Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 3 डेज. ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है. ओके, सो लेट्स सी देखते हैं. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रीडिंग को लाइक कर दें एंड कॉमेंट करना ना भूलना रीडिंग आपको कैसे लगी. ओके, सो फॉर द पर्सनल रीडिंग्स डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 3 डेज विच इज नेक्स्ट 72 आवर्स आप अपनी लव लाइफ एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये रीडिंग आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में भी रेसोनेट कर सकती है. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट 3 डेज. ओके, नेक्स्ट 3 डेज में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा. लेट्स सी. और जिन्होंने मेरा इंग्लिश चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, जिनको इंग्लिश रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ठीक है, और कोई अपडेटेड रीडिंग आई तो वो भी डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी. ठीक है, ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स और 3 डेज के अंदर आपकी तरफ क्या सिचुएशन आ रही है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, सबसे पहला मैसेज आया है विच इज़ ऑलवेज पार्टिंग. ओके, देखते हैं व्हाट इज दिस यूनिवर्स. मुझे लगता है कुछ लोग पार्टी सेलिब्रेशन कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो आप नेक्स्ट 3 डेज में. ठीक है, या फिर ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे डेफिनेटली आप बहुत सारे इवेंट्स में जा सकते हो, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट ऑलवेज पार्टिंग यूनिवर्स. एग्जैक्टली आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. ठीक है, जहां पर आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने लाइफ के इवेंट्स को. देखो कुछ लोगों के लिए मुझे लव भी लग रहा है, करियर भी लग रहा है. ठीक है, ऐसा लगता है कि समवन वेटेड फॉर यू, यू वेटेड फॉर समवन, लव लाइफ को लेके या करियर सिचुएशन को लेके. तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए करियर सिचुएशन है, बट डेफिनेटली आपके लिए सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, आपकी तरफ चेंजेस पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं और एक्सपेक्ट गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो. ठीक है, ये मुझे पहला मैसेज दिख रहा है. लेट्स सी अनदर वन व्हिच इज फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. व्हाट इज दैट फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी. व्हाट इज दैट फोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस. ओके, which is 7 of cups, the Hierophant card and with the 8 of swords. ठीक है, एंड विद 3 of cups. ओके, तो मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आपको गलत प्रूफ करा गया था किसी तरीके से, आपको किसी तरीके से कुछ भी नेगेटिविटी आपके लिए क्रिएट करी गई थी. स्पेशली हो सकता है कि आपको ब्लेम करा गया, कोई ऐसा इम्पैक्ट आप पे छोड़ा गया जो नेगेटिव था. तो मुझे लगता है वो चीज़ आपके लिए निकलती हुई दिख रही है. आई सी सम सॉर्ट ऑफ रिलीज एनर्जी. ठीक है, आपका कोई ऐसा परसेप्शन आपको लेके सेट करा गया था, वो चीज़ निकल रहा है ड्यू टू एन एविडेंस. ठीक है, किसी तरीके का एविडेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आपके अगेंस्ट क्रिएट करा गया था या कोई चीज़ ऐसी थी. अब मुझे लगता है कि आपके फेवर में कोई प्रूफ आपके लिए डेफिनेटली मुझे आता हुआ दिख रहा है. दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर वर्क लाइफ, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, बट ऐसा लगता है कोई चीज़ आपके लिए सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है. ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर सिचुएशन. ठीक है, अनदर एनर्जी विच इज ऑब्सेसिव लवर, डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉजिटिव एंड कार्मिक सिचुएशन. ओके, लेट्स सी कार्मिक लवर. ओके, लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज दिस ऑब्सेसिव सिचुएशन. यूनिवर्स क्लैरिफाई करें लिब्रा के लिए. व्हिच इज द हर्मिट कार्ड विद द 7 of cups एंड विद द हेरोफेंट कार्ड एंड विद दिस 8 of swords. हो सकता है कोई टॉक्सिक लवर आपके अराउंड थे जिन्होंने आपको स्टक करा था. ठीक है, तो वहां से उस पर्सन की एनर्जी से आप रिलीज कर पाओगे, आपको रिलीज मिलेगा और रिलीफ, आई मीन टू से रिलीफ तो जो भी कह सकते हो, बट ऐसा लगता है कोई चीज़ एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे और डेफिनेटली पॉजिटिविटी आपके लिए आती हुई दिख रही है. तो किसी पर्सन पे आप स्टक थे, आपको पता था वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो पर्सन निकलते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और दिस कुड बी यहाँ पे एक से ज़्यादा लवर भी हो सकते हैं. ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है. सो एक्सपेक्ट सम चेंजेस. ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे. सो जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आपके लिए थे, जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, वो इस समय पे डेफिनेटली निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. नेगेटिव पैटर्न्स रिलीज होने वाले हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम्स विच इज मूव्स इन साइलेंस. ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है आपका. ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज निकल रही हैं आपकी लाइफ से, जो आपके लिए आगे नेक्स्ट सर्व होगा वो अच्छा होगा. सो डेफिनेटली कोई पर्सन ऐसे हैं आपके अराउंड हु मूव्स इन साइलेंस. ठीक है, और मुझे लगता है यहाँ पे
जिस पर्सन ने साइलेंटली आपकी तरफ कुछ मूव्स लिए हैं, कुछ एक्शंस लिए हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी पर्सन से जिसने आपकी तरफ साइलेंटली मूव लिए, अब यहाँ पे कोई बोल्ड मूव आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसे पर्सन, दिस कुड बी लवर, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर सिचुएशन, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली सिचुएशन में, बट ऐसा लगता है कि जिस पर्सन ने पहले साइलेंट मूव्स लिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इन द फ्यूचर दिख सकती है, कोई ऐसे एक्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो स्टेबल होंगे, ठीक है, जिस पर्सन ने कुछ स्पेसिफिक एक्शंस आपकी तरफ नहीं लिए ज़्यादा, तो एक्सपेक्ट सम चेंजेस, ठीक है। मुझे लग रहा है चैलेंजेस यहाँ पे हटते हुए दिख रहे हैं, और अगर ये पर्सन बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे तो ये पर्सन बाउंड्रीज रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे पर्सन जो आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते थे, दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्शन। व्हाट इज दैट? नाइट ऑफ सोर्ड्स, जल्दी आ रहा है, क्विक आ रहा है एक्शन, ठीक है, व्हिच इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपको कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं। Let's see what is that Knight of Swords. Exactly the Ace of Cups. This could be, ये वो पर्सन है जो आपके लवर हैं, ठीक है। This could be आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड, और कुछ लोगों के लिए यू आर डीलिंग विद समवन जो करियर सिचुएशन में है जो पर्सन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं इफ एनी अदर मैसेज इज गोइंग टू कम, ठीक है। यहाँ पे है बैड हैबिट, बैड रेपुटेशन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है बैड रेपुटेशन, ओके। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज दैट एनर्जी यूनिवर्स, what is that bad reputation, ओके, विच इज, अगर आपकी बैड रेपुटेशन क्रिएट करी गई थी तो यहाँ पे आपकी रेपुटेशन से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर कोई बैड रेपुटेशन आपके वर्क स्पेस, रिलेशनशिप या ऐसी सिचुएशन में क्रिएट करी गई थी तो वो मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। बैड रेपुटेशन का रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो नाउ लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए, एनी अदर मैसेज फॉर लिब्रा। लास्ट आ रहा है, ठीक है, लास्ट, विच इज रोमांटिक लव अफेयर, विच इज सीक्रेट लवर, ओके। लेट्स सी रोमांटिक लव अफेयर, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाई हैव सेड वर्ल्ड कार्ड, ओके। तो कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, आपको किसी पर्सन की तरफ से जस्टिस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वर्क स्पेस अफेयर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो यहाँ पे मुझे लगता है जिसमें शिफ्ट्स आने वाले, पॉजिटिव शिफ्ट आने वाले, चेंजेस आने वाले, ठीक है। तो दिस कुड बी वर्क स्पेस अफेयर, दिस कुड बी और रिलेशनशिप जो कि सीक्रेट था, अब मुझे लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे आपको पता चलेगा, कुछ क्लैरिटी भी इस सिचुएशन से रिलेटेड आपको मिलेगी, जस्टिस मिल सकता है, ठीक है, इफ़ यू आर वेटिंग ऑन समवन, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो लेट्स सी अब आपके लिए कुछ और एडिशनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं इन द सिचुएशन। लेट्स सी आपके लिए क्या एडिशनल मैसेज आ रहे हैं, लेट्स सी, ओके, विच इज द मार्स, द 5th हाउस, और कोई मैसेज उल्टा है क्या? डेक लग ही रहा था मुझे, ओके, लेट्स सी, ओके, विच इज, ओके, वन मोर, ओके। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है द 3rd हाउस। क्लैरिफाई करते हैं इस 3rd हाउस के मैसेज को आपके लिए। लेट मी क्लैरिफाई दिस 3rd हाउस मैसेज यूनिवर्स, व्हाट इज दैट 3rd हाउस। मुझे लगता है कि इस समय पे आपके लव रिलेशनशिप्स, ठीक है, आपके ऐसे सिचुएशंस जो आपके लिए रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। आपके फैमिली रिलेशनशिप्स, आपका लव रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप्स जो आपको देख नहीं पा रहे थे या फिर आपकी वर्थ को नहीं देख पा रहे थे, इस समय पे वो लोग आपके वर्थ को देख पाएंगे। तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिख रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। अनदर एनर्जी है द मार्स, ओके, द मार्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट मार्स यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड विद द डेथ कार्ड। अगर आपके अराउंड कोई वर्क पॉलिटिक्स चल रही थी या फिर रिलेशनशिप पॉलिटिक्स चल रही थी, ठीक है, जैसे आपके फैमिली में आपके यू नो कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड थे जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे एंड होती हुई दिख रही है। दिस इज लाइक प्लेइंग विद योर इमोशंस, ठीक है, या लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, बट ऐसा लगता है कोई ऐसी एनर्जी थी आपके अराउंड जो जनरली प्लेफुल कह सकते हो, ठीक है, कुछ लाइज, कुछ झूठ, ठीक है, कुछ डिसेप्शन, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो एंड होते हुए दिख रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगेन वही क्लैरिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो 5th हाउस क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 5th हाउस यूनिवर्स, व्हाट इज दैट 5th हाउस लिब्रा। ओके, कोई विश फुलफिलमेंट थी आपकी, ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट थी आपकी,
वो सडनली हो सकती है, ठीक है। अगर बहुत समय से कोई लव रिलेशन, देखो आपका ना कोई विश फुलफिल हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज 5th हाउस रिप्रेजेंट्स अनएक्सपेक्टेड लक, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स और अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज जो आपकी तरफ आ सकती हैं, ऐसा मुझे वाइब आ रही है। तो अनएक्सपेक्टेडली जो चीज़ एंड हो गई थी वो सडनली आपके लिए फिर से वर्क कर सकती है, इसके चांसेस हैं। दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी लव लाइफ, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, अनदर मैसेज है विच इज फाइंड आउट द रूट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लमैटिक लग रही है, आपको बोला जा रहा है उसके रूट कॉज तक आपको जाना है, बिकॉज मुझे लगता है कि यूनिवर्स विल फॉलो समथिंग फॉर यू विच इज़ कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो आपको थोड़ा डीप डाउन जाना है, किसी चीज़ को लेके आप स्टक हो या फिर कोई आपको लेके ये चीज़ करेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बी सॉफ्ट एंड स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून्स ऑन योर वे, ठीक है। आपको सॉफ्ट रहना है, स्टेबल रहना है विद योर कम्युनिकेशन, विद योर स्किल्स, विद योर एनर्जीज, ठीक है, बिकॉज आई फील यहाँ पे आपकी तरफ गुड फॉर्च्यून आ रहा है, चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं, और दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है। बिगिन विद द स्मॉल टास्क, आपको कुछ चीज़ें शुरू करनी है, आप शुरू कर सकते हो विद द स्मॉल टास्क, ठीक है। बी अडेप्टेबल एंड चेंजेबल टू हैव न्यू एक्सपीरियंस एंड विजडम, ठीक है, आपको ओपन रहना है, बी इन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो आपको टीम वर्क के लिए अलाउ करे, ठीक है। सो बी इन टीम वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप रेडी रहो लोगों के साथ कोलैब करने के लिए, एक नई एनर्जी में एंटर करने के लिए, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे लीब्रा आपके लिए दिख रहे हैं विच इज़ फॉर नेक्स्ट 3 days और नेक्स्ट 24 hours। और एक मैसेज और है विच इज़ यूज योर गुड फॉर्च्यून टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। आप गुड फॉर्च्यून ले सकते हो बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलेगा या फिर आपको लेना चाहिए, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लीब्रा फॉर नेक्स्ट 3 days। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।